दोस्तों मिट्टी कहाँ तक जाएगी, हवा का साथ छूटने दो, उड़ी हुई मिट्टी जमीन पर ही आएगी। तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने आरोप लगाए केजरीवाल जी पर, वो झूठे साबित हुए, पर झूठे साबित होने में बहुत समय चला गया, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई। लोगों को गुमराह करने का जो उन्होंने समय मांगा और समय लिया वो चला गया। दोस्तों, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। यह उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान कर दिया है, जब 2012 में पार्टी बनी थी 26 नवंबर 2012 में, तो इसी जंतर मंतर से, इसी धरती से, आंदोलन की धरती से ये पार्टी बनी थी और 2013 में 2015 में सरकार बनी, बहुत अच्छी सरकार चली। अब इसी मिट्टी से, इसी आंदोलन की धरती से आज ऐलान कर दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने कि ये दोबारा से वही आंदोलन होगा और पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी जाकर प्रचार करेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे आम आदमी को परेशान किया, दिल्ली की जनता को परेशान किया और किस रणनीति के तहत इन लोगों को फंसाया। संजय सिंह जी को जेल भेजा, मनीष सिसोदिया जी को जेल भेजा, सत्येंद्र जैन जी को जेल भेजा, अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा। सत्येंद्र जैन जी को लगातार टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया। उनकी मानसिक स्थिति परिवार की कैसी रही होगी, जो दिल्ली में शिक्षा का इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा मॉडल इन्होंने तैयार किया, उन्होंने सब गुड़ गोबर कर दिया। मैं तो कहूँगा दिल्ली की जनता का भरोसा का अपमान किया, छीनने का काम किया। इसी मिट्टी में दशा और दिशा बदल दी हमने। मैं बता रहा हूँ, इसी मिट्टी से आंदोलन हुआ था, इसी मिट्टी से दोबारा से आज हुंकार अरविंद केजरीवाल जी ने भरी है और नरेंद्र मोदी की सरकार आज से उल्टी गिनती चालू हो गई। ये ईमानदार है, देश का वफादार है, ईमानदार है, पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री के आगे किसी की नहीं चलेगी। और मैं तो यही कहूँगा, झूठ कब तक चलता है, झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। मैं यही कहना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी, सारे लोग, सारे वॉलंटियर, सारे कार्यकर्ता एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी के साथ आज जंतर मंतर पर जा रहे हैं, कसम खा करके कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, जो तानाशाही सरकार चल रही है, सरकार को जो बार बार ये जगह जगह पर अलग अलग राज्यों में गिराने का काम कर रहे हैं, तो आज से यहाँ से उल्टी गिनती चालू हो गई है। अरविंद केजरीवाल जी, बीजेपी के तमाम मंत्री कह रहे हैं, तमाम विधायक कह रहे हैं कि अभी हाईकोर्ट में जाना बाकी है केंद्रीय एजेंसियों को, अभी से खुश हो रहे हैं। आपको पता है कि ऑर्डर क्या है? आपको ऑर्डर क्या है? आपको पता है केस एग्जिस्ट ही नहीं करता, केस एग्जिस्ट ही नहीं करता, सबूत ही नहीं है। हम पहले दिन से कह रहे हैं, जब इनका ईडी का छापा होता है, ईडी का सीबीआई का छापा होता है, तो उसमें कुछ भी नहीं निकलता, बच्चों के खिलौने निकलते हैं। आज तक 1 रुपए का कुछ नहीं निकला। जो केस ही नहीं बनता, तो बीजेपी तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाला काम अब कर रही है। सबूतों से छेड़छाड़ हुई है, कॉल रिकॉर्ड से छेड़छाड़ हुई है। देखो, ये तो कुछ भी बोलते हैं, सबूतों से छेड़छाड़ हुई है, ईडी इनकी है, सीबीआई इनकी है, पुलिस इनकी है, सब कुछ इनकी है। ये चाहे तो क्या नहीं कर सकते। इसका मतलब है केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, साबित हो गया है। कोर्ट ने कहा 1 पैसे का मामला नहीं बनता, कोई केस नहीं बनता, केस ही खारिज कर दिया उन्होंने, बिल्कुल केस खारिज कर दिया। मेरा नाम एडवोकेट मनोज पंडित है। केस की अहमियत को हम समझते हैं, केस नहीं चलने वाला था, पर ये सत्ता को छीनने का काम इन लोगों ने किया और सत्ता तो दिल्ली की छीन ली, पर समय दोबारा आता है, फिर दोबारा चुनाव आएगा। 1 साल में दिल्ली की जनता परेशान हो गई है। आपको पता है जनकपुरी में एक बच्चे की मौत हो गई, आपको पता है पुस्ता पर एक बच्चे की मौत हो गई, आपको पता है यमुना नदी में एक मौत हो गई। कौन सी मुख्यमंत्री, मुझे बता दीजिए, एक फोटो बता दीजिए, मुख्यमंत्री कहाँ पर उनसे मिलने गई? किसने ने कहा ना कि 10 सालों से जो गड्ढा इन्होंने किया है भरने में हमको भी 10 साल लगेंगे। आपको हंसी नहीं आती इस बयान पर? मनोज तिवारी जी सांसद बन गए, आपको हंसी नहीं आती इनके बयान पर कि 10 साल में गड्ढे होते हैं क्या? 1 साल की सरकार में गड्ढे हो गए। आप समझिए किस तरह से इनके सांसद बने हुए हैं, किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाते हैं। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता पढ़ी लिखी है।